नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, जितनी भी वीडियोस बनाई जाएं इन सुप्रीम कोर्ट कोठे वालों के ऊपर उतने कम है जो कुछ इन्होंने केजरीवाल के साथ किया है और संविधान की हत्या की है। जस्टिस, वैसे जस्टिस वर्ड नहीं बोलना चाहिए, नॉन जस्टिस खन्ना और नॉन जस्टिस दत्ता ने इनके जो कार्यक्रम है, इन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट को काला कर दिया मुंह उसका, और पूरे सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार होनी चाहिए। और सीजीआई, यही करप्ट ढोलकी चंद्रचूड़, इसको भी जवाब देना चाहिए। लेकिन ये चंद्रचूड़ जवाब नहीं देगा। क्यों? पैसे पहुंच गए। मैं पूरा कुछ खुलासा करूंगा आपके साथ कि ये पैसे कैसे चंद्रचूड़ ने लिए हैं और आगे क्या कुछ किया है चंद्रचूड़ ने। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। और नॉन जस्टिस संजीव खन्ना कई दिनों से दिल में ठान कर बैठे थे कि खुल जा सिमसिम वाले जिन, वही जिन, पीने वाली जिन, और जिन का नाम था केजरीवाल। इसको बोतल से बाहर निकालना है और बिना अंतरिम जमानत मांगे जमानत पर रिहा भी करना है, ये ठान कर बैठे थे। बेशक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो, एएसजी जो हमारे राजू जी हैं, जितनी मर्जी दलीलें दे दें जज के सामने, वो नहीं मानने वाले। और इस जिन को बोतल में से बाहर निकालना है, जिस बोतल के चक्कर में ये अंदर गया था। जिस तरह इसमें कॉर्पोरेट्स में काम करता हूं, वहां पर अगर कंपनी के जो अधिकारी हैं उसका कंपनी की तरफ से अदालत में एक हलफ जो होता है, गलत हलफनामा, वो दिया जाए तो अकेला वो एक आदमी जिम्मेवार नहीं होता, बल्कि पूरी कंपनी उसके लिए बांधी होती है और जिम्मेवार होती है। उसी तरह यही नॉन जस्टिस खन्ना और नॉन जस्टिस दत्ता, इन्होंने संविधान की हत्या करते हुए जो फैसला दिया है, पूरा सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह जिम्मेवार होना चाहिए। लेकिन जो ये मुखौटा डालते हैं, बुर्का, किसका? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं, हिंदी का वर्ड मुझे आता नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये बुर्का डालकर ये बोलते हैं कि आप हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर किसी और ने बोला है तो बोलते हैं यार इट वॉज जस्ट बैड इन टेस्ट। एक करप्ट जजेस, ये ढोलकियों, अब हम भी तुम्हारे ऊपर बोल रहे हैं ये बैड इन टेस्ट नहीं है, दिस इज द टेस्ट फॉर यू। और नॉन जस्टिस खन्ना ने संविधान में नई नई बातें जोड़कर संविधान की हत्या नहीं की, संविधान को चेंज भी कर दिया, जबकि संविधान को चेंज करने का राइट इनके पास है ही नहीं, वो तो पार्लियामेंट के पास है। यानी कि ये पार्लियामेंट से भी अपने आप को ऊपर समझने लग गए हैं। बड़े घोटालों में जुड़े हुए कंजरवाल जैसे राजनेता को चुनाव प्रचार को एक बेसिक राइट दे दिया और उसको समझकर उसे छोड़ भी दिया। इससे बड़ा संविधान की हत्या कभी हो नहीं सकती। ये कानून में है ही नहीं, लेकिन नॉन जस्टिस खन्ना और नॉन जस्टिस दत्ता ने कानून ही बदल दिया। कायदे से देखा जाए तो तुषार मेहता के हलफनामे के बाद भी केजरीवाल को छोड़ना साबित करता है कि कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। दोस्तों, केजरीवाल की रिहाई के पीछे कुछ भी हो सकता है, और यह भी माना जा सकता है कि अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए जो चढ़ावा है वो चंद्रचूड़ को गया है, जहां से ये बंटर बाट हुई है। और चंद्रचूड़ ने नॉन जस्टिस खन्ना और नॉन जस्टिस दत्ता को हुक्म दिया, पकड़ो मत, छोड़ दो। सिंघवी और चंद्रचूड़ का जो ये पुराना याराना है वो काम आ गया, और कंजरवाल जिन की तरह बोतल में से बाहर निकल गया, ढक्कन ही खोल दिया गया है। भाई इस बार तो जो चिराग होता है उसे 3-4 बार रगड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बस ये 3 लोग, नॉन जस्टिस खन्ना, दत्ता और चंद्रचूड़, इन्होंने ही अपने पिछवाड़े एक दूसरे के साथ खिसकाए, रगड़े, और जिन बोतल से बाहर निकल गया। विदेशों से चढ़ावा भेजा गया है इन करप्ट जजेस के पास, खासकर उन देशों से जो मैं कल भी बोल रहा था आपको, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हाय तौबा कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है क्योंकि कंजरवाल को जेल में डाल दिया है। वो भाई किसी को क्या परवाह है? आज अगर पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में कोई भी उनका जो पॉलिटिशियन है जेल में जाता है, हमें क्या परवाह है? लेकिन उन्हें भारत में कंजरवाल जेल में गया है, उसकी परवाह क्यों थी? क्योंकि
केजरीवाल के ऊपर 10 साल से पैसे लगाए जा रहे हैं इन सारी ताकतों की तरफ से। और अब केजरीवाल को छोड़ना क्या बताता आपको कि सुप्रीम कोर्ट सीधा मोदी से टकरा रहा है, क्योंकि जितने भी लोग मोदी जी को गालियां निकालने वाले लोग हैं उन्हें एक एक कर छोड़ा जा रहा है, जेल से बाहर निकालना जरूरी हो गया है इन करप्ट जजेस के लिए। ऐसे ही नहीं है कि मोदी जी को गाली बकने वाला लालू यादव भी छोड़ा गया, जिसे 32 साल की सजा दी गई थी, और वो बाहर निकलकर सिर्फ मोदी को गालियां निकालता है। और बाहर निकला था ये बोलकर कि मेरी जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं है, मुझे रेस्ट चाहिए। इन्होंने बोला यार तुझे तो रेस्ट बिल्कुल देनी चाहिए, 32 साल तो तू कैसे अंदर रहेगा, तू पहले बाहर जाकर रुक। और वो बाहर जाकर सारी जो सभाएं होती हैं वो कैंपेनिंग में लगा हुआ है। हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बेटे को हो गई 2 बार कैंपेनिंग करने के बाद, क्योंकि राजकुमार जो रहा, लेकिन लालू उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जजेस उसके ऊपर देख भी नहीं रहे। और केजरीवाल को एक और चीज देखिए आप, मजे की बात देखिए आप करप्ट जजेस की। केजरीवाल को क्या बोला है, 1 जून तक तुम्हें छोड़ दिया जाता है। और गंभीरता देखिए मामले की कि पंजाब के चुनाव 1 जून तक के लिए 1 जून तक नहीं है, वो तो 30 मई को शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएंगे। और इसको बोल दिया कि भाई तू 1 जून तक रेस्ट कर। ये जो फर्जी मनमानी जो जमानत दी है मियां लॉर्ड्स ने, क्यों दी है, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। आप सोच के देखिए, 30 की शाम को कैंपेनिंग खत्म होती है, इसको बोलते तो रात को गिरफ्तारी करवा, बोल देते 31 को करा, नहीं, उसको बोल दिए 1 तक। यानी कि कोई ना कोई बड़ा खेल ये जो नॉन जस्टिस खन्ना और दत्ता की पीठ ने की है, ये जो मेहरबानी दिखाई है। क्या आपके ऊपर ऐसा केस हुआ होता ईडी सीबीआई की तरफ से, क्या आपको मुझे ये राहत मिलती कि यार तू जो कैंपेनिंग है खत्म होने के बाद भी 2 दिन आराम से रेस्ट कर और जब तेरा मन करेगा आ जाना। और कंजरवाल है, इतनी जल्दी गिरफ्तारी करवाएगा भी नहीं, ये फिर वहां पे कोई ना कोई बीमारी का बहाना, आम खा खा कर शुगर बढ़ गई, कुछ भी कर सकता है। और मियां लॉर्ड्स को भी मालूम है इसे छोड़ने का मतलब है ये अब अंदर नहीं जाएगा, जिस काम के लिए इसे छोड़ा गया है ये पूरा काम करवाया जाएगा फॉरेन फोर्सेस के कहने पर। अब आप सोच के देखिए, एक बात और है, जो मियां लॉर्ड्स हैं और सिंघवी हैं, इनको भी समझ कर चलना चाहिए कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उसे गैर कानूनी कहा था, लेकिन उस पर तो आपने कोई फैसला दिया ही नहीं है। और बिना फैसला दिए आपने अंतरिम जमानत, जिसको बोलते हैं इंटरिम बेल, भी दे दी, जिसका मतलब यह हुआ कि गिरफ्तारी जो हुई है उसे कानूनी बता दिया है आपने कि भैया उसके ऊपर तो फैसला आया नहीं है कि वो गैर कानूनी थी गिरफ्तारी ईडी की तरफ से या नहीं थी। आपने तो मोहर लगा दी कि वो कानूनी थी और इसलिए आपने जमानत दे दी उसे। दैट मीन्स ये हालत है हमारे कोर्ट के जजेस की, पता है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और केजरीवाल को बार बार बोला जा रहा है आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं डाली, किसकी, रिहाई की, इंटरिम बेल की, क्योंकि पता था ये हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ सकता, इसे पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा। सीधा उन्होंने बिना एप्लीकेशन मांगे ही जमानत भी दे दी। धज्जियां उड़ा दी हैं कोर्ट की भी और संविधान की भी। लिहाजा अब नॉन जस्टिस खन्ना एंड नॉन जस्टिस दत्ता को केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करने वाली जो याचिका है उसे तो खारिज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अब जो एप्लीकेशन है वो बेकार हो गई है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद गिरफ्तारी को लीगल आपने ही बना दिया, नॉन जस्टिस खन्ना जी एंड दत्ता जी। अब देखना यह है कि दोनों करप्ट जजेस समेत जो भी लोग इस समय जो इस मामले के ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे थे और भंगड़े डाल रहे हैं सड़कों के ऊपर, हमारे सब लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। कल दिल्ली में पटाखे बजाए गए हैं मोमिन्स के इलाके में, क्योंकि उन्हें मालूम है कंजरवाल बाहर निकल गया है। अब ये सारे काम करेगा हमारी फेवर के। और पंजाब में भी भंगड़े डले हैं खालिस्तानियों के खेमे में। केजरीवाल ये जो केजरीवाल है, क्या उसकी आशाएं पूरी करेगा इन सारे लोगों की,
इंक्लूडिंग हमारे करप्ट जजेस की, ये खालिस्तानियों की, ये मोमिन्स की, जिसके लिए इसे रिहा किया गया है। या ये फिर चुनाव में वही सारे काम करेगा और अपना मुंह भी काला करेगा और अपोजिशन का भी मुंह काला करेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक अमित शाह की तरफ से है या फॉरेन फोर्सेस की तरफ से, जहां से पैसा मिला है। कई लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, टीवी के ऊपर आकर बोल रहे हैं ये तो अमित शाह जी का ना बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, इसे छोड़ दिया, अब ये आकर अपोजिशन वालों के मुंह काले करेगा। ये काला कौवा है, ये अपना मुंह काला कर सकता है, इसका मुंह ही काला है। ये कभी भी अमित शाह जी के खेमे में नहीं आएगा। आप कुछ भी देख लीजिए, ये जिससे पैसे मिले हैं केजरीवाल को अभी तक 10 सालों में, ये उन्हीं की भाषा बोलेगा, ये गवर्नमेंट की भाषा बोल ही नहीं सकता। छोड़ा ऐसे ही नहीं गया है दोस्तों, ये मोदी जी के कहने पर नहीं छोड़ा है, ये पैसों के जोर पर छोड़ा गया है। और दिल्ली की जनता अब क्या फैसला लेगी इसके बाहर आने के बाद, ये तो हमें कुछ दिनों के 25 मई के बाद पता लग ही जाएगा, जब वहां पर इलेक्शन होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि चुनावों के बाद मोदी जी को भी इन अदालतों की मनमानी के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी? क्योंकि ये इतने बेलगाम हो चुके हैं कि इन्होंने देश के लोकतंत्र को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी शर्मनाक कर दिया है। आज तो हमने पाकिस्तान की जो बनाना कंट्री है, वहां पर कोई इंसाफ ही नहीं है, उनको भी पीछे छोड़ दिया हमारे नॉन जस्टिस ने। किसके कारण? पैसे लेकर। और मैं पूरी उससे बोल रहा हूं बात कि ये पैसे अकेले ये 2 नॉन जस्टिस नहीं ले सकते, जब तक कि जो हमारा करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बीच में शामिल ना हो। क्योंकि पैसे वहां से नीचे आए हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि उसका इशारे के बिना ये 2 नॉन जस्टिस इतने बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। और ये है संविधान की और जो हमारे कोर्ट सिस्टम्स हैं उसकी धज्जियां आज उड़ा के रख दी एक जिन के लिए, जो जिन पीते पिता और पिलाता हुआ अंदर गया था। ये है जहां पर भारत आज पहुंच चुका है। और इसीलिए हमारे जैसे लोग दुखी हैं पूरे दुनिया भर में बैठकर। लेकिन आप लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट का घेरा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता। यही कोई मोमिन होता तो पता लगता कि घिराव क्या होता है, दंगे क्या होते हैं पूरे देश में। मर्जी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.